हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएसआई 2021 के आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और अगर आप इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार था कि आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आप सभी को जानकारी अवश्य ही होगी कि 1 अप्रैल से इसके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए थे और आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आवेदन करने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए अगर आप बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं साइट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं कोई आपको ऐसा काम हो जाता है और बाद में अंतिम तिथि में ये आवेदन करने के चक्कर में बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं और कभी कभी कुछ बच्चों की तो एग्ज़ाम डेट जो अंतिम तिथि है उसके बाद उन्हें हो जाता है कि अरे आवेदन करना था और ऐसा कुछ हो गया। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए अभी 1-2 दिन के अंदर ही आवेदन कर दें। और अब बात करते हैं कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी जान रहे थे कि बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, लेकिन जब आयु की गणना की बात की गई तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बाहर हो गए, क्योंकि बच्चों ने सोचा था कि आयु की गणना जो है 2019 से कर देंगे ऐसा कुछ करके, लेकिन नहीं हुआ। तो बच्चे हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो वहाँ पर इनकी जो याचिका है वो लग चुकी है पहले ही और उसकी सुनवाई होनी है 6 तारीख को। और उसमें क्या फ़ैसला आता है वो सब जो भी अपडेट आएगी उससे संबंधित वो आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि उम्मीद यही है कि जो आयु में छूट है वो निश्चित तौर पर मिलेगी। जहाँ तक संभावना है, जो बाकी लोगों से भी बात हुई है वहाँ पर सभी ने यही बोला है कि आयु में जो छूट है वो मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए गए हैं जो इसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आयु में छूट मिल सकती है और पूरी संभावना है कि मिलेगी। तो जो विद्यार्थी इस आयु की छूट की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे कि उन्हें छूट नहीं मिल रही है, तो वो इंतज़ार कर ले उसका जैसे ही इस याचिका पर सुनवाई होगी और जो भी फैसला आएगा तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा और जो भी उसमें फैसला आएगा आपको जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। और आवेदन करते समय आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है और जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे आवेदन करने के लिए तो वहाँ पर आपको जो दिशा निर्देश हैं वो बताए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जो निर्देश हैं कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो सारे निर्देश काफ़ी सारे उसमें पॉइंट हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपको बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा होगा कि आप स्वयं जाएं और इन सभी जो निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़ लें कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, और 10-12 पॉइंट हैं उनको अच्छे से देख लें। तो यही आपके लिए सूचना थी कि आयु में छूट वगैरह जो है वो मिलने की पूरी उम्मीद है और जैसे ही हाई कोर्ट खुलेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फॉर्म भरते समय जो दिशा निर्देश हैं इसके, ठीक है, आवेदन निर्देश हैं इसके, वो सब भी आप देख लें और उन्हें एक बार आवेदन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपके जो लास्ट डेट है उसके पहले के ही सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो आय, जाति, मूल निवास, ये सारी चीज़ें हों, या फिर EWS वालों के लिए उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो। तो इन सब चीज़ों पे खास ध्यान रखें। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर इस संबंध में छूट के संबंध में कोई अपडेट आती है तो आपको जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।